हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप लोग एनएसएस का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, उसपे भी हमने एनएसएस का फॉर्म कैसे भरते हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो फॉर्म नहीं देखा है कि उसे कैसे भरना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग फिर से एक नया फॉर्म, अगर उस फॉर्म को भरने में आपको कोई समस्याएं आ रही हैं, तो आप फिर से एक नया फॉर्म कैसे भर सकते हैं एकदम आसानी से और बिना कुछ किए हुए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यह एक एनएसएस का फॉर्म है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आप लोगों ने आप यह जो फॉर्म है आप लोगों के आपके इंस्टीट्यूट, आपके कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटी कहीं से भी आपको दे दिया जाएगा एनएसएस डिपार्टमेंट के द्वारा। यह फॉर्म एनएसएस का है, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना है। आप लोगों को सबसे सारी चीज़ें अच्छे से पता है। और यह जो फॉर्म है देख सकते हैं आप लोग, दो साइड में है, मतलब जो फॉर्म इधर है वो इधर भी है। तो आप लोग देख सकते हैं जो फॉर्म इधर है, वो जो चीज़ें इधर भरनी है वही चीज़ें इधर भरनी है। तो हम अगर आपको एक साइड का बता देंगे, तो आपको ये अलग वाला जो दोनों साइड वाला है, आप लोग इसे क्या करेंगे, समझ लेंगे और कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना क्रमांक डालना है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना दिनांक डाल देना है। दिनांक डालने के बाद फिर आप लोगों को वही सारी चीज़ें इधर भी डाल देनी है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे भी एक फ़ोटो लगा देना है, हालाँकि ये फ़ोटो अपना गलत लगाए हैं। एक फ़ोटो इनका इधर भी रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं शैक्षिक सत्र, यानी आपका जब एडमिशन हुआ, आप पढ़ाई कब कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना डाल देना है 2023-24। और इकाई का नाम, अब दोस्तों आप लोगों को तो इकाई का नाम नहीं होगा। अगर आप लोग इससे पहले एनएसएस ले चुके हैं, तो आपको इकाई का नाम मिल गया होगा। जब आप लोगों का कैंप जाता है, तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि इकाई का नाम दिया जाता है। तो आपका इकाई का नाम अभी नहीं है, क्योंकि आप नए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको इकाई का नाम क्या कर देना है, छोड़ देना है। वीआईसी कोड भी आपको नहीं मिला होगा, ये भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देख ले सकते हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय या विद्यालय या इंस्टीट्यूट, आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका नाम डाल देना है। तो जैसे नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको डाल देना है। उसके बाद अगला है अभ्यर्थी ना का नाम, तो जो आपका नाम है उसको आपको अपना यहाँ पे नाम डाल देना है। फिर आपको सेम नाम आपको क्या इंग्लिश में डालना है। और दोस्तों एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे एक चीज़ गलती किए हैं। जब भी आप कहीं भी, अगर आपको इंग्लिश में नाम डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या कीजिए कि आपका जो नाम है उसे इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में डालिए। तो आपको यहाँ पे कैपिटल में डालना चाहिए था, हालांकि स्मॉल में डालने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या करिएगा, कैपिटल में डालिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा है पिता का नाम, पिता का नाम आपको हिंदी में डालना है। यहाँ पे अपना पिता का नाम डाल दिए। उसके बाद फिर पिता का नाम इंग्लिश में डालना है। सेम चीज़ आपको याद रहे कि कैपिटल में ही डालना है, स्मॉल में नहीं डालना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माता का नाम, माता का नाम भी जो ये है अपना डाल दिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए माता का नाम भी क्या है, इनको भी कैपिटल में ही डालना है। आप ध्यान रखिएगा, इनको कैपिटल में ही डालना है। और वही चीज़ आपको इधर भी डाल देना है। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं। अगला आपका है जन्मदिन। जन्मदिन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, डीओबी जो आपका है उसे डाल देना है। तो आप लोग डीओबी अपना देख सकते हैं, डीओबी डाल देना है। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं। आपको अपना जेंडर, आप मेल है फीमेल है, यहाँ पे आप टिक भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जाति में आपको किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो भी आपको डालना है। अगर सामान्य से हैं, ओबीसी से हैं, अनुसूचित हैं, जनजाति हैं, तो आप जिस कास्ट से हैं आप अपना क्या करिएगा, कास्ट को डाल दीजिएगा। कास्ट डालने के बाद इसे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आप GEN लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर जनरल से हैं तो ये जनरल भी आप लिख सकते हैं। हालाँकि नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कक्षा आप किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं आपको डाल देना है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए, और यहाँ पे बीए के जो सब्जेक्ट हैं 1-2 सब्जेक्ट डाल देना है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर क्यों डाले हैं, तो आप लोगों को हम बता दें कि बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में ही 10 प्लस सब्जेक्ट होते हैं। तो 10 प्लस सब्जेक्ट को इतने छोटे लाइन में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगर आप भी जो कोर्स कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, उसे लिखना नहीं, तो आपको अपना कोर्स का नाम लिख देना है। उसके बाद में ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। तो ये भी थोड़ा गलती की है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था ऑल सब्जेक्ट। तो जब ये ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। हालांकि इनका फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कक्षा में प्रवेश शुल्क व रसीद, आप इस करंट कक्षा में, यानी जब आप इस क्लास में जिसमें पढ़ रहे हैं इसमें कब आप एडमिशन लिए थे, किस दिनांक को, आपका जो रसीद संख्या यानी फी रिसिप्ट नंबर कौन सा है, और आपका फीस कितना लगा था, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, डालना ही छोड़ दिए हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अस्थाई पता। अस्थाई पता मतलब आपका जो एड्रेस है, आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस यहाँ पे डालने के बाद फिर आपको सेम चीज़ें आपको इधर भी डालना है। जो चीज़ें हम बता रहे हैं दोस्तों, वही चीज़ें आपको इधर भी डालना है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे पूछा अभिरुचि, आप किस-किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो देखिए या खेल और समाज सेवा में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कुछ भी सिंगिंग या आप संगीत में भी इंटरेस्ट रख सकते हैं, डांस में भी रख सकते हैं या कुछ भी आप भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है किताब पढ़ने में, घूमने में। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप जो भी आपका नंबर होगा डाल दीजिएगा। हालाँकि ये जो नंबर है गलत है, हमने डाल दिया, गलत डाला है। उसके बाद अगला है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में आप लोग देख सकते हैं ईमेल आईडी जो है वो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद अगला पूछा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना में पूर्व अनुभव में आपने राष्ट्रीय सेवा योजना कभी किया है? तो अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो आपको नो डाल देना है, यानी नो, नो दोनों में डाल देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे में आपको आगे जब बढ़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, दिया है क्या आप राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में भाग लिया है? यदि हाँ, तो कब? अगर आप लोगों तो इससे पहले आप लोगों ने एनएसएस में कभी भाग नहीं लिया है तो आपको क्या कर देना है, दोनों साइड नो डाल देना है। नो डालने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर आप पूछ रहा है क्या आप एनसीसी के कैडेट हैं, हाँ या नहीं? तो अगर आप नहीं हैं तो नहीं है, क्योंकि आप इससे पहले एनसीसी तो किए नहीं होंगे क्योंकि तभी आप एनएसएस ले रहे हैं। उसके बाद अगला है महाविद्यालय में प्रवेश का प्रथम अवधि, आप इस कोर्स में फर्स्ट टाइम कब एडमिशन लिए थे, आपको या वो यहाँ पे डाल देना है। और जो आप यहाँ कोर्स कर रहे हैं जैसे बीएससी एजी, एमएससी एजी या आप कुछ भी बीए, एलएलबी जो भी आप कर रहे हैं, आपको उसके लिए कौन-सी योग्यता थी, आप इंटर के बाद कर रहे हैं, बीएससी की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्या कर सिग्नेचर कर देना है और आपके जो कार्यक्रम अधिकारी होंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। तो बस यही था आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो बना के दिया है जिसमें एनएसएस का फॉर्म कैसे भरते हैं उसे बताया है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।